मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। देखो, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका एकदम सरल सा आंसर होगा, बिल्कुल आसान होगा, एकदम कठिन सवाल का एकदम लॉलीपॉप आंसर होगा, ठीक है। कठिन सवाल का लॉलीपॉप आंसर होगा। बिल्कुल आप बने रहिए और 4 से 5 मिनट के बाद देखिए, इसके बाद आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। 4 से 5 मिनट आप देखिए, इसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि समझ में आया कि नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.01, 0.002, 0.001 का एलसीएम क्या होगा, का एलसीएम क्या होगा। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हमारे पास बहुत से लॉलीपॉप आंसर होगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो संख्या दिया गया है उसको लिख लेना है। उसको लिखने के बाद आपको क्या समझना है कि अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है, कुछ भी नहीं है तो एक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है। यहाँ से दशमलव कटेगा, फिर अंक है दशमलव के बाद 1 2 2 जीरो सटेगा, ठीक है, क्लियर। दशमलव कटेगा, 2 जीरो सटेगा। इसके बाद यहाँ आपको ध्यान देना है कि 0.002 जो है, ठीक है, तो यहाँ इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो एक है। यहाँ दशमलव कटेगा, 1 2 3, यानी यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर 3 जीरो हो जाएगा। अब आगे ध्यान से देखो, 0.0001, ठीक है, और यहाँ इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो एक है मौजूद। इसके बाद दशमलव कटेगा, 1 2 3 4, यानी दशमलव के बाद 4 अंक है तो नीचे में हम 4 अंक कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको अब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है हमारी बातों को, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहीं पर इसका नियम लागू होने वाला है, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले क्या करना है, आपको शून्यों की संख्या बराबर कर लेना है। क्या करना है, शून्यों की संख्या बराबर करना है नीचे वाला में। नीचे में क्या करना है, शून्यों की संख्या बराबर करना है। तो यहाँ देखो 2 जीरो है, यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है और यहाँ 4 जीरो है। यहाँ कितना जीरो है, 4 जीरो, और यहाँ 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो। तो हमें शून्यों की संख्या बराबर करना है भाई। तो शून्यों की संख्या बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो एक ही काम करेंगे कि यहाँ नीचे में 2 जीरो की कमी है, 2 जीरो दे देंगे, 4 जीरो हो जाएगा। जब नीचे में 2 जीरो अपने मन से दिए हैं तो ऊपर में भी 2 जीरो अपने मन से दे देंगे, ठीक है। ये नीचे वाला कहता है कि भाई अपने मन से 2 जीरो इसको दिए हो तो हमको भी 2 जीरो दे दो, तो इसको दे दिए। और यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है तो कितनी जीरो कमियां है, 1 जीरो की। तो यहाँ 1 जीरो दे दो, तो इसके ऊपर में भी 1 जीरो दे दो, ओके। यहाँ 4 जीरो है तो यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, तो इसको 10 के 10 छोड़ देंगे, इसको 10 के 10 छोड़ देंगे। अब ध्यान से देखो, अगर ये संख्या देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही ना होगा। ये संख्या हो जाएगा 800, 800 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले के एलसीएम निकाल के और ये 10,000 से भाग कर देना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होता है। ये 800 जो है कट जाएगा 20 से, यानी कि 800 भागे 10,000, ठीक है, 800 भागे 10,000। ये डबल जीरो खत्म हो गया। अगर हम 8 में 100 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा भाई, 0.01 आंसर हो जाएगा। जो कि आपसे पूछा गया था कि एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम 0.08 हो जाएगा, क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। तो जो लोग अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरीके से प्रश्नों को बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल बने रहिए, 4-5 क्वेश्चन करवाएंगे। चलिए, हो गया, आगे चले। बिल्कुल ध्यान से, नो दिक्कत। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, उसमें अपने मन की बातें लिख देना कि कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है।
अब हम 2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, आपका 2 नंबर क्वेश्चन भाई क्या है, तो 0.12, एक मिनट, 0.12 कोमा 4.8 कोमा, इसके बाद है 0.72 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। ओके, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि 0.12 फिर 4.8 0.72 का एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम लिखा हुआ है। तो जिस तरीका से मैंने बताया था भाई, उसी तरीका से आपको बना लेना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको सबसे पहले 0.12 को लिखना है। इसके बाद में बते के रूप में लाना है, पी बाई क्यू के रूप में। इसके बाद सोचना है आपको कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है, कुछ भी नहीं है तो एक है। और यहाँ से देखो 10 कति और नीचे में कौ जीरो सती, 1 2 अंक है ना, तो 2 को नीचे में 0 सती। पहला काम हो गया। दूसरा काम 4.8 है दूसरा। तो अब इसको करना है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो एक है, 10 कति 1 0 सती। इसके बाद 0.72 है, 0.72 है। तो यहाँ भी इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो एक पहले से, ये 10 1 2 अंक बाद है तो 2 को 0 सती। अगर यही 3 अंक यहाँ पर होता तो 3 को 0 सत्ता, लेकिन 2 अंक है तो 2 0 होगा। ठीक है। अब क्या करना है, अगला स्टेप में आपको शून्यों की संख्या बराबर करना है। तो शून्यों की संख्या यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ 1 है। तो सब 2 जगह तो सही है, एक जगह कम आ रही है शून्यों की संख्या। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, नीचे में 1 0 की कमी है, 1 0 दे देंगे। जब नीचे में 1 0 देंगे तो ऊपर में भी 1 0, क्लियर, ऊपर में भी 1 0 दे देंगे। देखो यहाँ भी 2 0, यहाँ भी 2 0 और यहाँ भी 2 0, नीचे में शून्यों की संख्या बराबर। अब आपको क्या सोचना है, ये क्या हुआ, ये 12 हो गया, 480 हो गया और 72 हो गया। ठीक है, कितना कितना संख्या हो गया, 12 हो गया, ये 12 हो गया, 480 हो गया और 72 हो गया, 72 हो गया। ठीक है, ये 72 हो गया। तो आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ऊपर वाले को और नीचे वाले से भाग करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, सबसे बड़ा संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 480, सबसे बड़ी संख्या क्या है 480। तो 480 को आप ऐसे खंड में तोड़िए, ठीक है, 480 को ऐसे खंड में तोड़िए कि तोड़ने के बाद इसका सिंपल आंसर क्या आ जाए। अगर 480 का हम लोग खंड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, दूने का 16, 16 दूना 32, 32 यहाँ करो ना, देखो 480 हुआ। अगर इसका खंड करते हैं तो 24 0, फिर 2 से हो जाएगा 12 0, फिर 2 से हो जाएगा 6 0, फिर 2 से हो जाएगा कितना 30 और 2 से 15, 2 से 15 और 2 से 3 से हो जाएगा कितना, 3 से हो जाएगा 5, 3 से 5 और 3 से 5 हो गया तो 5 से 1, यानी कि इसमें कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, 5 को 2 आ रहा है और 1 2 3 4 5 को 2 आ गया और 1 3 और 1 5 का जरूरत है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इतना करने के बाद अब आपको सोचना है कि इसमें 12 कहाँ मिल रहा है, 12, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी के 4, 4 तो यही 12, यानी 12 इसमें मौजूद है, 12 को हम लोग छोड़ देंगे, 12 को छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि 12 इसमें मौजूद है। जो संख्या इसमें मौजूद है उसको छोड़ देना है, जो मौजूद नहीं है उसको ले लेना है। ठीक है, तो इसमें देखो आपको मिल जा रहा है भाई, 2 दूनी के 4 है, 4 यही 12, यानी 12 का काम हो गया इसमें। अब 72 को देखना है हम लोग को। ठीक है, 72 कैसे होता है भाई, 9 8 72 होता है। मान लो ये 72 हो गया, 72, तो 72 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 9 गुणे 8 के रूप में टूट जाएगा, 9 गुणे 8 के रूप में टूट जाएगा 72। तो इसका खंड होता है 3 गुणे 3 और इसका खंड होता है 2 गुणे 2 गुणे
2 गुणे 2, ठीक है। इसका खंड 2 दूनी के 4, 4 दूना का 8, ठीक है। तो इसमें 3 2 का जरूरत है, तो 3 गो 2 है, 1 2 3, भाई साहब 3 2 है, ओके है। 3 गो 2 है पहले से, ओके। अब देखो यहाँ पर 3 गो 2 गो 3 है, क्या इसमें 2 गो 3 है? ध्यान से देखो, इसमें 2 3 है नहीं है, तो 1 3 की जरूरत है यहाँ पे, 1 3 दे दो, 1 3 दे दो, तो हो गया इसका, हो गया 72 का काम। अब आपको इसमें गुणा कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, केवल एक 3 बार आए हैं ना 480 में, तो 480 में एक 3 बार आए हैं, तो 480 में 3 से गुणा कर लो, तो 0 अतिरिक्त 24 4 है, और 4 3 12 13 14, यानी 1440। क्या ऊपर वाले का एलसीएम होगा इसका 12, 480 और 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा 1440। 1440 बटे कितना हो जाएगा 1000, 1440 बटे 1000। अब इसका एलसीएम आपको निकालना था भाई, ठीक है। तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि 14.40 आंसर हो जाएगा, 14.40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैंने आपको समझाने के लिए इतना समय लिया, ठीक है। और एलसीएम शॉर्ट में निकालने के लिए बता दिया कि सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उसको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेना है। उसको तोड़ने के बाद आपको ये देखना है कि इसमें मान लो कि 12 होता है, जैसे 12 को आप खंड कहिए, तो 12 होता है, 2 दूनी के 4 है, 4 3 12, तो आपको 12 ही इसमें मिल जा रहा है ना, 2 दूनी के 4, 4 3 12, तो जो संख्या मिल गया उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो संख्या मिल गया उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो संख्या नहीं मिल रहा है उसको आपको लेने की जरूरत है। तो यहाँ पर आया 1440, 1440 में जब आप 1440 में 100 से भाग करेंगे तो 14.40 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से आपको बनाना है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।